रोमा जी जयपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारी जीवात्मा यहाँ जीवात्मा देह धारण करती है तो हमारी जीवात्मा नहीं मतलब आप अलग हो गए और जीवात्मा अलग हो गई ना, ऐसा नहीं है। आपका देह, आपकी बुद्धि, आपका स्वभाव ये अलग है, आप जीवात्मा है ना। आप प्रश्न कर। जीवात्मा देह धारण करती है तो संचित कर्मों में से प्रारब्ध कर्म लेकर आती है। जब हम निरंतर नाम जप करते हैं तो क्या हमारे कुछ कर्म बिना भोगे कट सकते हैं? प्रारब्ध तो नहीं कटेंगे, जो प्रारब्ध रूप में आ गए। क्योंकि आप लोग कितना भजन करेंगे, संत महात्मा तो रात दिन लगे रहते हैं। बड़े बड़े संतों को देखो, भोगना पड़ता है नहीं। बड़े बड़े संतों को देखो, अब किसी का कैंसर है, किसी के दिल की बीमारी है नहीं, बड़े बड़े संतों को तो उनको भजन को क्या कहो, तो भजन ही स्वरूप है। दिन रात भजन करते हैं, फिर भी शरीर का भोग उनको भोग, तो संचित कर्म भस्म हो जाते हैं और क्रियमाण जो नए कर्म है ये निष्फल हो जाते हैं। लेकिन जो प्रारब्ध है वो भोगना पड़ता है। बड़े बड़े संतों को प्रारब्ध, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की आंतों में कैंसर था, स्वामी राम सुखदास जी के ब्रह्मरंध्र में था। बहुत संतों के जीवन देखे गए जिनमें बड़ी भयंकर पीड़ा युक्त रोग पाए गए और महान भजनानंदी सिद्ध संत। तो हमें लगता है कि प्रारब्ध एक ऐसी वस्तु है जो भोग कर ही कटती है। महाराज जी, अगर वो अंदर संकल्प ले नहीं सकता। जो मिटाने लायक हो जाते हैं वो संकल्प नहीं लेते, और जो संकल्प लेते हैं वो उसे मिटता नहीं दोनों बात समझो। इतना नाम रूपी भजन हो गया कि अब उनको लगता है कि शरीर को, जैसे सांप पुरानी केचुल पर कोई प्रेम नहीं करता, ऐसे संत जन शरीर से प्रेम नहीं करते, तो उसके मिटाने की कोई बात सोचते नहीं। और जो मिटाने की बात सोचते हैं उनके पास वो धन नहीं होता उतना नाम रूपी कि उसे मिटा दे। जैसे आप लोग सोचो कि प्रारब्ध नष्ट हो जाए, नहीं होगा, भोगना पड़ेगा। अब भजन नई खेती है और पुराना प्रारब्ध आया है तो वो भोगना पड़ता है। तो हमें लगता है कि हिम्मत करके भोग लेना चाहिए और खूब भजन करना। भजन भोगने की सामर्थ्य देगा, भजन मिटाएगा तो नहीं प्रारब्ध को, भजन प्रारब्ध को सहने की सामर्थ्य देगा। जैसे हमारी दोनों किडनी फेल हैं, तो देखो भजन ने क्या किया, मांगते खाते थे, भला हम क्या कर सकते। ये भजन का श्री जी का प्रताप कि हर व्यवस्था ऐसी है, मतलब व्यवस्थाएं मारी घूम रहे हैं। जो शब्द कहें कि व्यवस्थाएं मारी घूम रहे हैं, तो किसके बल से, भगवान के। प्रारब्ध नहीं मिटाया, व्यवस्था कर दी। अच्छा, ऐसी स्थिति में भी हम प्रवचन कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, ये उनकी कृपा है। प्रारब्ध इतना बुरा और कर्म इतना अच्छा करवा रहे हैं, तो ये भगवान की कृपा से मिलता है। नहीं अगर मिटने वाली बात होती तो डायलिसिस कराने की जरूरत क्या थी, इसे मिटा दिया जाता। तो हमें लगता है कि ये जो लोगों को भ्रम में फंसाते कि छू छा करके, जंतुर बांध करके, राख वाख दे के हम किसी का तुम्हारा रोग नष्ट कर देंगे, बिल्कुल झूठी बात है। कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अब जैसे अस्पताल गए हम, हमें कोई पीड़ा है और हम ठीक हो गए, तो औषधि प्रायश्चित हुआ, ऑपरेशन प्रायश्चित हुआ, पैसा लगा, उससे प्रायश्चित हुआ, वो ठीक हो गया। तो हमें लगता है प्रारब्ध भोग लेना चाहिए और नाम जप को भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो हमारा आगे अच्छा होगा। अब हमारा जो आगे होगा ना वो बहुत अच्छा होगा। महाराज जी, ये जो प्रारब्ध है ये ट्रांसफर किया जा सकता है? हाँ हाँ, पर उसके लिए दोनों सर भाई जी महाराज ने, हाँ उसके लिए दोनों क्या है कि जैसे एक बार हमने देखा तो मोबाइल में एक सिस्टम है, ब्लूटूथ सिस्टम, दोनों समान, तो फिर हो सकता है। तो समान मिलना मुश्किल होता है, हमारी ही स्थिति का समान हो तब हम ट्रांसफर, और वो भी चाहे तो, दोनों चाहें तो फिर ऐसा हो सकता है। पर वो समान स्थिति, जैसे राधा बाबा भाई जी दोनों समान स्थिति के महापुरुष थे, तो उन्होंने घसीट लिया राधा बाबा के प्रारब्ध को और अपने, पर भाई जी को वही रोग हुआ जो राधा बाबा को होना था। तो हाँ, तो ये बड़ा मुश्किल है, एक अच्छा के मिलना, एक समान मिलना बड़ा कठिन, एक स्थिति के मिलना, तभी ट्रांसफर हो सकता है। और ऐसे तो हर जीवों का लिया ही जाता है। बड़े बड़े संत महापुरुष जो है ना,
जहाँ कोई रोया बड़ा परेशान है तो उसकी समस्या अपने ऊपर ले ली और कहा भी नहीं, चलो चलो जाओ जाओ, ऐसे कह दिया और उसका प्रारब्ध ले लिया। अत्यंत दया होने के कारण वो तत्काल बीमार हो गए, अपने कष्ट को सहकर उसके प्रारब्ध को नष्ट कर दिया। पर प्रारब्ध भोगना पड़ता है। एक राधा कुंड में संत भगवान रहते थे, रोज राधा कुंड की सफाई करते थे और भगवान नाम जप करते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे और संत सेवा करते थे। तो एक दिन एक दुर्गंध युक्त आदमी उनके भजन करते समय आया कमरे में। तो पहली बात तो इस बात से कि दरवाजा बंद है, आया कैसे? तो उनका तुम कौन हो? तो उनका मैं तुम्हारा प्रारब्ध हूं। बोले किस रूप में? बोले 12 वर्ष गलित कुष्ठ के रूप में। तो उनका हमारे पास इतना समय नहीं कि 12 वर्ष हम गलित कुष्ठ लेके बैठे, हमें परिक्रमा देनी होती है, राधा कुंड की सफाई, संतों की सेवा। ये साधारण लोगों से प्रारब्ध पूछेगा क्या? वो तो चढ़ बैठेगा। हटा दिया कि नहीं, हम तुम्हें स्वीकार करते, 12 वर्ष का प्रारब्ध नहीं। फिर दूसरे दिन भजन के समय आए, उन्होंने कहा 6 वर्ष दिन रात मिला के 6 वर्ष। तो उनका 6 वर्ष भी टाइम नहीं। फिर आए तीसरे दिन, उनका 6 महीना। हम 12 वर्ष का कष्ट 6 महीने में भुगा देंगे, उनका इतना भी समय नहीं। तो उनका बाबा भोगना तो तुम्हें पड़ेगा, अब आप बता दो कितने दिन में भोगोगे? तो उनका 24 घंटे। तो उनका 24 घंटे में 12 वर्ष के गलित कुष्ठ का कष्ट दूंगा, ना कोई औषधि और ना कोई सहयोग। तो उनका शर्त मंजूर। दरवाजा बंद करवा लिया शिष्यों से, कहा 24 घंटे बाद दरवाजा खोलना, न खाना न पीना, और जे विकास स्वीकार। तो पूरा शरीर तत्काल मवाद युक्त हो गया। 24 घंटे राधा 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 राधा, 24 घंटे के बाद खत्म। 12 वर्ष का प्रारब्ध 24 घंटे में ये भजन के बल से हो सकता है, पर भोगना पड़ा। तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये किरण जी पंजाब से। बाबूजी, आपकी कृपा से मैं निरंतर नाम जप करने की कोशिश तो कर रही हूँ, बट अभी तक कोई दिव्य अनुभूति नहीं हो रही महाराज। पहले पाप नष्ट होने दो, पहले पाप नष्ट होने दो, तब दिव्य अनुभूति होगी। जन्म जन्म की कोठरी भरी रखी है पाप की, उसको पहले नाम के द्वारा नष्ट होने दो। जैसे जैसे नाम भगवान निष्पाप आपको करेंगे, वैसे वैसे दिव्य अनुभूति का भगवान के दर्शन हो जाएंगे। खूब नाम जप करो, अभी दिव्य अनुभूतियां आ जाएंगी आगे। पहले न सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जो लंबे समय तक आदर पूर्वक नाम जप करता है उसका हृदय पवित्र हो जाता है, और निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान से बढ़कर दिव्य अनुभूति क्या होगी? इसलिए भगवान का भजन करो, इसकी चिंता ना करो कि अभी भगवान मिले कि नहीं मिले, दिव्य अनुभूतियां हो रही कि नहीं। आप नाम जप करो, नाम पर ध्यान दो। नाम चल रहा है, यही दिव्य अनुभूति है। हमारे मुख में नाम चल रहा है, यही भगवान की बड़ी कृपा है। ऐसा करो जी। हिना जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मन में जब कोई प्रश्न ही नहीं होगा तब वो स्थिति कैसी होती है? परमानंद में। ये स्थिति तभी होती है जब मन सावई मनः कृष्ण पदार विंदयो, मन भगवान के चरणों में लगा है, न सोचति न कांक्षति, तो ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा, वो अखंड प्रसन्नता से युक्त होती है। जब कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, कोई उद्विग्नता नहीं, एक अपार आनंद। उसी स्थिति के लिए तो भजन किया जाता है, उसी स्थिति के लिए साधना की जाती है। न मृत्यु का भय, न जन्मने का भय, न कोई चाह, न कोई चिंता। कितना आनंद होगा! तो उसी आनंद के लिए तो हम भजन करते हैं। पर विषयानंद छूटे और भजन हो, तब भगवदानंद में स्थिति होती है। अचंचल मन, शांत मन, अकाम, कोई कामना नहीं। ये भजन से होगा। खूब नाम जप करे।